वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 23 जून 2021। 23 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, ये वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया क्यों जाता है? तो ये शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है, तो इसे आप योगा डे से ही लिंक कर लीजिए। यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे और इंटरनेशनल योगा डे एक ही दिन मनाए जाते हैं 21 जून को। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के नाम पर हरियाणा गवर्नमेंट ने पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हरियाणा की बात आई है, तो ये देखिए मैप में, ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और प्रेजेंट टाइम पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और प्रेजेंट टाइम पर हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हाल ही में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया हरियाणा में। हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई हरियाणा में। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी हरियाणा में शुरू की गई। और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में किया गया। अच्छा, हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हैं। और हरियाणा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? तो वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और खपरबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब हरियाणा में ही प्रेजेंट हैं। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेमिस तसेचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये लद्दाख में मनाया गया है हेमिस तसेचू उत्सव। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 जून को हेमिस मठ का उत्सव होता है। ये हेमिस तसेचू उत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है। अच्छा, अब ये लद्दाख में मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है? तो पद्मसंभव की जयंती के रूप में मनाया जाता है ये। और जो हेमिस मठ है वह लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है, और लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क भी है। तो ये भी हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बी कनगराज को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने बी कनगराज को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है, तो ये देखिए मैप में, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, और प्रेजेंट टाइम पर आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अच्छा, हाल ही में आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन बनाए गए। नवर नाल्लू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किए गए। जगन्नाथ विद्या देवना योजना आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई। निगाह ऐप और कोविड फॉर्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किए गए। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, और फलों के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश टॉप पर है। अच्छा, सब्जियों के मामले में भारत में नंबर 1 पर कौन है? तो सब्जियों के उत्पादन में भारत में टॉप पर है पश्चिम बंगाल। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश में लेक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं? तो आंध्र प्रदेश में 2 लेक हैं। दोनों के नाम क्या हैं? कोलेरू लेक और पुलिकट लेक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, और इसमें बेंगलुरु टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडिया में रहने के मामले में बेंगलुरु सबसे अच्छा शहर है। तो पहले पर रहा है बेंगलुरु, और दूसरे पर रहा है चेन्नई, और तीसरे पर रहा है शिमला। तो ये 3 शहर हैं, और एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बेंगलुरु पूरे देश में रहने के मामले में टॉप सिटी है। अच्छा, इसे जारी कौन करता है एज ऑफ लिविंग इंडेक्स? तो इसे जारी करता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। कौन करता है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट।
तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू हुई है? तो हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू हुई है। तो ये दो योजनाएं बिहार में शुरू हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, ये दो योजनाएं शुरू क्यों हुई हैं? तो सभी वर्गों के युवा और महिलाओं को उद्यमिता के बारे में बताने के लिए और उद्यमिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दो योजनाएं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनाएं और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजनाएं शुरू हुई हैं। अब ये बिहार में शुरू हुई हैं। तो ये देखिए मैप में बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। अब प्रेजेंट टाइम पर बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। अब प्रेजेंट टाइम पर बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हैं रेड बुल कंपनी के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन, और इन्होंने ही 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है केरल ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, ये है क्या? तो केरल का जो उत्तरी छोर है और दक्षिणी छोर है, इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना केरल ने सिल्वर लाइन को मंजूरी दे रखी है। अब केरल की बात है तो ये देखिए मैप में, ये है केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और प्रेजेंट टाइम पर केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और प्रेजेंट टाइम पर केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल के गवर्नर ने ही वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की, परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए शुरू की गई, थय्यम त्योहार, थिरुसुपुरम त्योहार और मकर बिलक्कू त्योहार और ओणम त्योहार, ये सब केरल में मनाए जाते हैं। अच्छा, हाल ही में नीति आयोग का SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जारी किया गया था और इसमें केरल टॉप पर रहा था। लास्ट ईयर भी केरल टॉप पर रहा था और इस बार भी केरल टॉप पर रहा। अच्छा, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक, झारखंड यानी AKJ, ये 3 राज्य हैं और इन तीनों राज्यों का राजकीय पशु क्या है? हाथी। और केरल में शांत घाटी भी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में ही है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलखम जाथुम गंगटे को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गुलखम जाथुम गंगटे को ट्यूनीशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, ट्यूनीशिया कहाँ है? तो आप मैप में जब ध्यान से देखोगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ट्यूनीशिया दिखेगा आपको। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किकी बर्टेश ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस की खिलाड़ी हैं किकी बर्टेश और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हैं किकी बर्टेश और ये एक डच प्लेयर हैं और इन्होंने ही टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।